गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज छोटी सी वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि एग्जाम की डेट चेंज होगी या नहीं होगी और क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। एचटेट पर कोर्ट केस हो गया, कौन सा कोर्ट केस हो गया और फॉर्म स्टार्ट कब से हो चुके हैं और लास्ट डेट कब है हमारी। आज की वीडियो के 3 ही टॉपिक रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये लगा रखा है लोगों, एचटेट न्यूज भर्ती पर हुआ कोर्ट केस, क्या है पूरा मामला देखिए विस्तार से। इसका मतलब क्या है कि एचटेट की भर्ती के ऊपर कौन सा केस हो गया, ठीक है, अब कौन सा नया केस होगा, फिर उसे एग्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी। तो पहले टॉपिक को तो यहीं क्लियर कर देती हूँ। देखो, एग्जाम की डेट चेंज नहीं होगी, पहले से ये कोर्ट केस चल रहा था। अगर उसका जो भी डिसीजन आएगा उसके हिसाब से फिर उन बच्चों को अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होगा। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़े। ऐसी न्यूज देखकर अपनी तैयारी को ढीला मत करना, अपना कंटिन्यू पढ़ाई रखना और फोकस रखना कि अच्छे स्कोर के साथ एचटेट क्लियर करो, क्योंकि आगे वैकेंसी आएंगी और नंबर अच्छे होंगे तो आप और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे मेन एग्जाम के अंदर। अब बात क्या है, ये मामला क्या है, देखो हरियाणा का जो क्राइटेरिया है एचटेट को क्लियर करने का, उसके अंदर क्या लिखा है साफ साफ, उसके अंदर लिखा है कि फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंट एबल्ड फिजिकली चैलेंज, इनको कितने नंबर लेने होते हैं, इनको नंबर लेने होते हैं यहाँ पर 60%, ठीक है। किसको छोड़कर, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी को छोड़कर या वो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, इनको छोड़कर बाकी सबको आपको 60% मार्क्स लेने हैं। यानी कि बात करूं कि 150 में से 60% निकालते हैं तो 60%, अब एचटेट दे रहे हो तो परसेंटेज निकालनी आती होगी। कितने नंबर लेने हैं आपको, 90 नंबर लेने हैं एससी को छोड़कर और ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उनको छोड़कर। बाकी शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल कास्ट एंड फिजिकली चैलेंज्ड हरियाणा, चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जिसका हरियाणा का डोमिसाइल है और जो ऐसी कास्ट से या फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 55% लेने और 55% 150 का निकालते हैं तो कितना बनता है 82 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ अदर स्टेट, दूसरे जो स्टेट के हैं चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, वो उनको नंबर लेने होते हैं 60%। यहाँ कहीं पर भी ओबीसी का जिक्र नहीं किया गया, उनको कितने मार्क्स लेने। जब दूसरे स्टेट के हम टैट एग्जाम देखते हैं, यानी कि जैसे मैं ये लेकर आई हूँ स्क्रीनशॉट, किसका लेकर आई हूँ, रीट। अब ये कौन कंडक्ट करवाता है, राजस्थान। राजस्थान में टीचर लगने के लिए आपको रीट पेपर क्लियर करना होता है। वहां पर साफ साफ लिखा है कि सामान्य जो बच्चे हैं, जनरल जो बच्चे हैं, वो ये एक वहां पर क्राइटेरिया होता है टीएसपी और नॉन टीएसपी, तो ये इनको कितने लेने होते हैं परसेंटेज में, ये यहाँ पर लिखा है प्रतिशत में, 60 नंबर नहीं लेने 60% लेने। और वैसे ही 150 का 60% करेंगे तो 90 नंबर बन जाते हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को कितने लेने होते हैं 55। उसके बाद अनुसूचित जाति एंड पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इनको भी कितने लेने होते हैं, इनको भी 55% लेने होते हैं, ठीक है। अब 55% करते हैं तो कितने नंबर बनते हैं 82। यहाँ पर भी कितने लेने हैं 82 और यहाँ जनरल वालों के लिए कितने लेने हैं 90। लेकिन जब हरियाणा का एचटेट होता है तो उसमें ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, यानी कि इनको भी आप 90 नंबर वाला ही क्लियर करता है। ये इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दे रखा। सेम ऐसे ही एक स्क्रीनशॉट लेकर आई हूं मैं सीटेट का। अब सीटेट में भी जनरल को कितने लेने हैं 90 नंबर, यानी कि यहाँ पर ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है, यहाँ पर ये परसेंटेज है और ये 90 नंबर लेने हैं। फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट, और इसको थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आ गया, ये देखो अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या हो गया ओबीसी, और ये पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हो गए। इन सबको कितना लेना है 55% लेना है और 55% से कितना आ गया 82। यानी कि टैट क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा को छोड़कर बाकी जो दूसरे स्टेट हैं उसमें ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे रखा है और हरियाणा में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे रखा। उसको कितना कंसिडर किया जाता है, उनको 60% नंबर लेकर, यानी कि 90 नंबर वाला ही एचटेट को क्लियर करता है। और एचटेट कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब जैसे कि हम सीटेट तो सारी दुनिया का क्लियर है, लेकिन हरियाणा में टीचर लगने के लिए एचटेट कंपलसरी है। सीटेट वाला
टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है उसको एचटेट क्लियर करना पड़ेगा, और एचटेट का लेवल भी सीटेट के कंपैरिजन में अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी वाले बच्चों ने पहले भी केस कर रखा था और इस बार फिर वो केस करने जा रहे हैं। अब वो कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो 82 वाले को क्लियर करेंगे तो 82 वाला क्लियर माना जाएगा, या 90 वाले को अलाउ करेंगे तो 90 वाला। लेकिन वो बात तो बाद की है जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके कारण एग्जाम के ऊपर, एग्जाम की जो डेट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा 7 और 8 दिसंबर को। इससे कोर्ट केस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपनी कोर्ट केस वाली न्यूज सुनकर अपने आप को ऐसे एक्सटेंड ना करें कि अभी तो पेपर होगा ही नहीं। पेपर डेफिनेटली 7-8 दिसंबर को होगा। कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से फिर रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। एक टॉपिक और क्या था हमारा? फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कब से? कल से। आज है 5 नवंबर। एक फॉर्म स्टार्ट हो गए 4 नवंबर से, और कब तक चलेंगे? 10 नवंबर तक, 14 नवंबर तक, और फिर 15, 16, 17 को करेक्शन डेट है। ठीक है, तो अपने फॉर्म को ध्यान से फिलअप करें। कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहां पर अपने कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हो, उसके सबके आंसर दिए जाएंगे। पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, और एक वीडियो बना चुकी हूँ शायद सिलेबस की। ठीक है, 1-2 वीडियो और लेकर आएंगे इसी नोटिफिकेशन को लेकर। तो अभी कोर्ट केस की बात सुनकर अपनी पढ़ाई को छोड़ना मत, उसको कंटिन्यू रखना। कोर्ट केस किसने किया है? ओबीसी वाले बच्चों ने। उनका कहना क्या है, जब बाकी दूसरे स्टेट स्टैट के एग्जाम में ओबीसी वालों को 82 मार्क्स के ऊपर क्लियर कर रहे हैं, यानी कि 55% पर क्लियर कर रहे हैं, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि टैट तो सबके लिए ही है, सारे स्टेट ही टैट करवाते हैं। तो इसी चीज को लेकर ओबीसी वाले बच्चे कोर्ट केस कर रहे हैं। पहले भी कर रखा है उन्होंने, और अब फिर नई एचटेट के अकॉर्डिंग वो दोबारा से करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, सीरियस होकर पढ़ाई करें। वैकेंसी डेफिनेटली आएंगे। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वाले बच्चों का बहुत इजीली पेपर क्लियर हो जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम में किया था, मुझे पता ही नहीं था ये टैट टूट क्या होता है। आज से 4 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद कंटिन्यू मैंने हर साल टैट, सी टैट, रीट, एच टैट सारे पेपर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करे थे, और तुम्हारी तरह ही मैंने मतलब पढ़ना स्टार्ट करा था 0 लेवल से। तो ऐसा कोई मुश्किल इशू नहीं है। हाँ ठीक है, एच टैट का लेवल थोड़ा अच्छा आता है बाकी दूसरे स्टेट के कंपैरिजन करें तो, लेकिन कोई बात नहीं, अपना स्टेट है। अपने हरियाणा की जीके नहीं आएगी तो फिर दूसरे स्टेट की पढ़ने का भी क्या फायदा है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। वहां पर जेन्युइन जो क्वेश्चन पूछोगे उन सबके आंसर मिलेंगे। थैंक यू।